Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी उमर भाई, आपका माइक म्यूट हो गया, वापस आप माइक अनम्यूट करके बात कीजिए। आज मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, राइट? हाँ, राइट हुई थी। जी, जी। तो प्यारे भाई, आपने वहाँ पर कुछ बातें की थी जिनके ऊपर आप जो है गुफ्तगू करना चाहते हैं। वैसे चाहें तो आप अपना टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं, या फिर नहीं, आप आप जो चूज़ करिए, मैं बात उससे करना। बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो जानकारी होगी, मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा समीर भाई। चलिए, आपने एक दावा किया था, आपने एक्चुअली 2 बातें करी थी। एक तो आपने ये कहा था कि मैं इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं, इस्लामिक तालीमात जो हैं, उनको गलत बताता हूँ। दूसरा आपने ये कहा था कि हाँ, आप मेरे ये सवालों बात के मैंने जवाब कहा था। देंगे। जी, तो हुँ, प्यारे भाई, सवाल तो मैं आपसे बाद में करूँगा। आप ये कह रहे थे कि लोग नबी की शान के नाम पर जो है लोगों को कत्ल कर देते हैं। तो मैंने तो आपसे ये पूछा था कि ऐसी कोई बात बताइए जो मैंने कही हो और वो गलत हो। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप इस बात को गलत मानते हैं कि लोग मन शब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू के नारे लगा कर के लोगों को कत्ल करते हैं? क्या ऐसा नहीं होता? हाँ। हाँ, मैं बुरा मानता हूँ इसको भाई। बट मैंने बुरा मानना, अच्छा मानना एक अलग चीज़ है। मैंने ये कहा है, तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब देखिए मतलब आपको मैं एक उदाहरण समझा रहा हूँ। नहीं, आप ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बात नहीं समझ रहे उमर भाई। आप उदाहरण जो दे रहे हैं, वो आप ये साबित करने के लिए देंगे कि ये गलत है। सही है, सही समझा हूँ ना मैं? तो मैं आपको ये पूछ ही नहीं रहा अरे कि ये सही सर! है कि गलत है। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब लोग हुँ, ऐसा करते हैं कि नबी की शान के नाम पर लोगों को कत्ल करते हैं, और मैंने ये कहा कि नबी की शान पर लोग मन शब्बा नबिय्यन के नारे लगा कर के लोग कत्ल कर देते हैं। तो मैंने गलत क्या कहा? मैंने तो ठीक कहा। ऐसा होता है तभी तो मैंने कहा। तो आपको तो ये साबित करना है कि मेरी कोई एक बात जो मैंने कही हो वो गलत हो। सबसे पहले आपकी बात ये गलत है कि आप मुस्लिम नाम से पहले एक्स लगाते हैं। उसका आप मतलब मुझे समझा दीजिए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, यही आपकी शिकायत है। अरे! और भाई, मुझे तो लगा था यार कोई आप बड़े मतलब कोई अच्छी आपको मैं गुफ्तगू करेंगे, कोई अरे मुहज़्ज़ब तो करूँगा बातचीत भाई होगी। करूँगा, पहले आप ही बता दीजिए आप एक्स क्यों लगाते हैं? इसका पीछे क्या मतलब है आप जो एक्स मुस्लिम लगा रहे हो? तो आपको मेरे जो मैं बात करता हूँ, उस बात को जी। करने से ऐतराज़ नहीं है, सिर्फ़ मेरे एक्स मुस्लिम लगाने से ऐतराज़ है, यही ना? नहीं, आपकी बात से भी एतराज़ है यार, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, क्या-क्या बोलते हैं, क्या-क्या जानते हुए भी अनजान बनकर कुछ भी बोल देते हैं भाई। मैंने बहुत सारे एक्स मुस्लिम को देखा है, एक आपको आपको ही नहीं। आपको उमर भाई सुनिए, आपको उमर भाई वही तो बताना था कि एक्स मुस्लिम ऐसे या चलो दूसरे एक्स मुस्लिम की तो मैं क्या बात करूँ, अपनी बात करता हूँ। आपको यही तो बताना था कि मैं ऐसी कौन-सी बात करता हूँ जो बेदलील होती है, बिना लॉजिक की होती है, या कोई ऐसी बात जो कि गलत है मैं जो करता हूँ। वही तो आपको बताना था। आप आ गए एक्स मुस्लिम पे। ये लीजिए, अगर आपको एक्स मुस्लिम से प्रॉब्लम है, ये लीजिए, मैंने अपने नाम से एक्स मुस्लिम हटा दिया, समीर सिद्धार्थ लिख दिया। अब आप बताएँ सर, आपको मैंने बात आप कौन-सी मेरी गलत की है? चलो। एक बात सुनिए समीर भाई कि आपके एक्स मुस्लिम नाम के बिना आपका पहचान नहीं बन सकता है। सर, ये तो आप तय करें बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने तो समीर सिद्धार्थ लिख दिया तो स्ट्रीम में, और बताइए, हटा दिया एक्स मुस्लिम। नहीं, आप लोग का यही मतलब देखिए, बिना एक्स मुस्लिम के बाद आपके नाम हो सकता है, आप अपने भावनाओं को रख सकते हैं, लेकिन आप मुस्लिम क्यों लगाते हैं इसके पीछे आप बताइए मतलब क्यों लगाते हैं? अच्छा, आप पूछना मुझे चाहता हूँ समीर बताइए। भाई। अच्छा ठीक है, उमर भाई आप मुझे बताइए कि आप अपने आप को मुस्लिम क्यों कहते हैं? हम क्योंकि हम एक खुदा में विश्वास रखते हैं इसलिए अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और अपने खुदा के सामने सजदा करते हैं। हाँ। ठीक है। अब मैं आपको एक्स मुस्लिम का जवाब देता हूँ, और अब मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आपको, लिहाज़ा इस वजह से अब मैं अपने नाम के सामने वापस एक्स मुस्लिम लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर अगर आप जवाब नहीं लेते, मैंने हटा दिया था तो आप जवाब नहीं लेते। लेकिन आपको अगर जवाब चाहिए तो अब मैं वापस एक्स मुस्लिम लगाऊँगा और जवाब देता हूँ आपको। 1 सेकंड दीजिए। ये लीजिए साहब, वापस एक्स मुस्लिम लगा दिया, और अब मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है जैसे दीजिए। आप एक खुदा में यकीन करते हैं, अल्लाह में यकीन करते हैं, इस वजह से आप मुस्लिम हैं, ठीक उसी उसी तरीके से कभी मैं भी एक खुदा, एक अल्लाह पे ईमान रखता था और मुस्लिम था। लेकिन अब मैंने इस बात के ऊपर ईमान रखना छोड़ दिया है कि एक खुदा जो कि अल्लाह है, लिहाज़ा मैं अब इस्लाम से निकल गया। तो अब मैं पूर्व मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम। हुँ। तो मतलब जी आप भाई। मुस्लिम सबका और जानते हैं, मुस्लिम मुस्लिम कोई धर्म नहीं है भाई, पहले बात ध्यान से सुनिए।
मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। मुस्लिम एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक खुदा में यकीन करना, ठीक है? तो तो मैंने आप तो जब कहा ही नहीं भाई मानते ही नहीं मुस्लिम हो तो धर्म आप है। एक्स मुस्लिम लगाते तो क्यों हो? भाई मैं खुदा में यकीन करता था, अब नहीं करता हूं, इसीलिए एक्स मुस्लिम। जवाब तो दिया अभी आपको। अच्छा मतलब ये सब हटाइए, आप जो ये लगाते हो मतलब आपके बहुत सारे वीडियो देखिए, माँ बहन बेटी बकरी सबके साथ सेक्स करो, ये सब कहाँ जायज, कहाँ लिखा है? पहले ये बताइए हमको। आप किस मतलब हक से कहते अच्छा हैं ये सब वो बात, ये पहले सब पहले बताइए वो हमको आप। पहले वो वीडियो बताइए आप जहां मैंने कहा कि माँ बहन बेटी बकरी सबके साथ सेक्स करो, जहां मैंने कहा हुआ है ऐसा, बताइए कहाँ का। आज से 3 साल पहले आपके वीडियो के आज से हेडिंग में लिखा है माँ बहन जी बेटी बकरी सबके साथ सेक्स यार करो। देखो उमर भाई अगर थंबनेल की बात कर रहे हो, थंबनेल पे तो देखो लोग मॉक करने के लिए और ये सब करने के लिए ना बहुत कुछ लिख देते हैं। मैं मेरे थंबनेल खुद नहीं बनाता, मेरे थंबनेल जो है वो एडिटर साहब बनाते हैं हमारे, और उनको जो हम्म। रिलेटिव टाइटल लगता है, पंचलाइन जो लगती है, वो वो भी रख सकते हैं, और किसी एक आदमी ने कोई बात सेंटेंस उस वीडियो में बोला हो तो उसको भी रख सकते हैं, वो एक अलग चीज है। मैंने अपने मुंह से अगर ऐसा सेंटेंस बोला हो कि माँ बहन बेटी बकरी सबके साथ सेक्स करो, तो पहले आप वो सेंटेंस मुझे बताएं और फिर मुझसे पूछे कि देखिए यहां पर आपने ये सेंटेंस बोला, अब इसको साबित कीजिए, तो तब तो आपकी बात अच्छी लगती है। आप मान लीजिए समीर भाई आपने थंबनेल लगाया है, नहीं तो कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो क्या सोचेगा? मुस्लिमों में ये सब होता है तभी ना ये मतलब आदमी इस्लाम छोड़कर ऐसे हुआ है, नहीं कि वो कुछ और सोचेगा? पहले आप बताइए ये। हाँ उमर भाई बिल्कुल यही सोचेगा कि अगर एक्स मुस्लिम ने थंबनेल लगाया है तो बिल्कुल इस्लाम में माँ बहन बेटी और बकरी के साथ सेक्स करना जायज होगा या उस पर कोई सजा नहीं होगी, यही सोचेगा। तो आप हाँ इस बात हाँ को चैलेंज करते हैं उमर भाई कि ये बात गलत है? हाँ, आपको चैलेंज, मेरी बात गलत है? ओके, तो उमर भाई आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपके चाचा की बेटी है वो आपकी क्या लगती है? जी, कजन 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 मतलब बहन ही लगती है, चाचा की बेटी है तो बहन ही लगेगी ना। ओके, और चाचा की बेटी के क्या साथ वो सही इस्लाम में लगेगा? निकाह जायज है उमर भाई की नहीं है? पहले आप बताइए, चाचा के बेटी से मतलब क्या है? मतलब उसकी बेटी से मतलब शादी करने से क्या मतलब नहीं है? नहीं नहीं नहीं। केवल ये मुसलमानों में अरे ही होता है कि सुनिए ना और धर्म में होता है? उमर पहले भाई, बताइए। उमर भाई हाँ भाई, मैंने आपसे बोलिए पूछा भाई। आपकी चाचा की जो बेटी है वो आपकी क्या लगती है? आपने कहा कजन बहन लगती है, बहन ही लगती है, कजन लगती है। तो मैंने ये हाँ, पूछा फिर कजन अगला लगती है, सवाल कजन आपसे लगती कि क्या इस्लाम में चाचा की बेटी के साथ निकाह जायज है? है। हाँ, जायज है। तो बहन के अपने साथ बहन करने को की बात तो छोड़कर साबित हो अपने गई। बात सुनिए ना, अपने माँ बहन बुआ चाची फूफी दादी ये सब को छोड़कर तुम अपनी हाँ, चाचा की बेटी से शादी कर सको। तो पहले आप ये बताइए, जो ये कि किस बहन है, धर्म में नहीं जो है? कि ये बहन है बताइए आप। आपके मुताबिक, है ना? अच्छा, क्रिश्चियन लोग नहीं करता बहन से शादी? अब वो भी गलत करते हैं, आप मानते हो आप गलत करते हो? हाँ। अरे भाई कहाँ से गलत है? तुम पहले बताओ ना ये। अरे अभी मैंने तो अभी कुछ गलत सही कहा नहीं। अभी सुनो, आपने कहा चाचा की बेटी जो है वो बहन है, मैंने कहा जी, चाचा की बेटी के साथ निकाह जायज है, आपने कहा जायज है। तो आपका एतराज जायज है। क्या था कि बहन के साथ इस्लाम करने की इजाजत देता, आपने ऐसा क्यों लिखा? तो बहन के साथ तो करना जायज हो गया, साबित हो गया। बात सुनिए, आप हम खास बहन से करते हैं, अपने बहन से करते हैं? मैंने वहां पर कहा लिखा है कि अपनी सगी बहन, मैंने भी तो सिर्फ मतलब उस टाइटल में भी तो सिर्फ बहन ही लिखा हुआ, सगी बहन किधर लिखा है उसमें? माँ क्यों लिखा है? माँ क्यों लिखा है ये बताइए ना। माँ इसलिए लिखा है क्योंकि आपके इमाम अबू हनीफा ने माँ और बेटी के लिए कुछ शरायत के मद्देनजर, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो सुना होता तो आपको पता चल जाता कि हर हाल में आमतौर पर वो हुक्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसी नौयत पैदा हो जाए कि दुनिया में कोई मर्द बचा नहीं, सिर्फ एक मर्द बचा है और जी जी। औरतों में उसके पास उसकी बहन है, उसकी माँ है, सगी माँ, सगी बहन और सगी बेटी है, और उसको ये खतरा है कि मेरे बाद अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मुसलमान जो है वो दुनिया से सफा हस्ती से मिट जाएंगे, तो उस आदमी को चाहिए कि अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर अपना एक मखमल का कपड़ा लपेट करके वो अपनी माँ बहन बेटी में से जिसके साथ चाहिए या तीनों के साथ वो मुबाशरत करे इस तरीके से कि उसको मजा नहीं आना चाहिए, यानी कि उसकी जो प्राइवेट पार्ट की जो खाल है वो उसकी माँ के देखिए, बहन के बेटी के प्राइवेट पार्ट से टच नहीं होनी चाहिए,
सिर्फ इस नियत से आप करे जो है कि ना, वो बच्चा पैदा करेगा, तो उसके बाद अगर वो उनको प्रेग्नेंट कर देता है और उससे बच्चा पैदा हो जाता है तो ये इस्लाम में जायज है। ऐसा आपके इमाम अबू हनीफा का कौल है और इमाम जाफर अल सादिक का भी कौल है, आपके कई सारे स्कॉलर्स का, सुन्नी और शिया दोनों में ये कौल है। और वही उस वीडियो के अंदर वही बातचीत बताई गई है, वही रेफरेंस हवाले मैंने दिए हैं, लिहाजा उसके बिना पर कहा गया है माँ बहन बेटी सबके साथ जायज। मुसलमानों का मेन आधार क्या है? मुसलमानों का मेन किताब क्या है? आधार क्या है मुसलमानों का? ये आप अगले सवाल पे चले गए, मतलब मैं ये मान लूं कि पिछला सवाल आपका पूरा हो गया। अरे भाई अच्छा पहले बात बताओ ना, आप किस हदीस नहीं की भाई, बात कर रहे हो, किस हदीस की नहीं, पहले बताओ कुरान में कहाँ लिखा है? पहले जिस ये आप वीडियो बताओ की, कुरान अच्छा में कहीं कहीं नहीं पे नहीं, लिखा है? कुरान पहले में बताओ। नहीं, कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ, कुरान में नहीं ऐसा लिखा। मैंने दावा किया भी नहीं कि ऐसा कुरान में लिखा है। मैंने कहा ऐसा आपकी कुतुब के अंदर आपके इमामों ने बयान किया है, मैंने तो कुरान का नाम भी नहीं लिया भाई। तो उन्होंने लिखा है कि बकरी के साथ सेक्स करो, आप ठीक है, दिखाए मतलब कहाँ पे ये लिखा है? ओके। रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर आपकी इस्लामिक शरिया मैनुअल है, शरीयत की किताब है, उसके अंदर 12.0.2 में ये साफ साफ रिवायत, ये हद जो है वो लिखी गई है, ये शरीयत का जो कानून है वो लिखा गया है कि अगर किसी आदमी ने अपनी लौंडी के साथ, किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? किताब का नाम रिलायंस बताओ। रिलायंस रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर इंग्लिश में है, शरीयत की किताब है, शरीयत समझते हैं ना, शरा की जो किताब होती है, शरा की किताब है रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर, वहां पे लिखा हुआ है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की कई सारी अहादीसों से भी यह वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अगर किसी ने जानवर के साथ सेक्स कर लिया तो उसके ऊपर कोई हद नहीं है, उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, किसी भी जानवर के साथ, चाहे गधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो। ये भी सर आपकी कुतुब में लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ पे लिखा है? पहले बताओ किस मतलब किस किताब, किताब बता दिए, किताब में कहाँ लिखा है? सर मैंने जस्ट अभी अभी आपको किताब का नाम भी बताया है, अगर आपको हदीस से चाहिए तो मैं हदीस से भी दे सकता हूं आपको। बताइए ना भाई, बताओ ना, आप किताब बताओ, कौन किताब बताओ, रिलायंस बताओ ना। ठीक है, अच्छा वो किताब का नाम है रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर, और मैं आपको अबू दाऊद की एक हदीस दे रहा हूं, अब सामने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे, जी भाई स्क्रीन देखिए अपनी, आपकी स्क्रीन पे अबू दाऊद की हदीस नंबर 4464 आ गई है। इसके अलावा एक और हदीस है इससे अगली 65 भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस हदीस को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ नरेटेड अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, द प्रॉफिट सेड इफ एनीवन हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन एनिमल, अगर किसी ने किसी जानवर के साथ सेक्स किया, किल हिम, और उसको मार डालो, अलोंग विद हिम, उस जानवर को। आई इक्रमा सेड आई आस्क हिम, इब्न अब्बास से पूछा, व्हाट ऑफेंस कैन बी एट्रीब्यूट टू द एनिमल, ही रिप्लाइड आई थिंक ही द प्रॉफिट डिसअप्रूव्ड ऑफ इट्स फ्लैश being eaten when such a thing had been done it too। ये आपकी हो गई 4464, और इसकी अगली जो हदीस है 4465 वो भी आप देख लीजिए। असीम रिपोर्टेड Abu Razin on the authority of Ibn Abbas saying there is no prescribed punishment for one who has sexual intercourse with an animal। इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इसकी कोई प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, सजा नहीं है जो कि किसी जानवर के साथ सेक्स कर ले। जी मेरे भाई, अब बताइए क्या भाई कहना देखो मैं चाहते हैं। बताता हूँ, देखिए लिखा है रिलायंस ऑफ ट्रेवलर और इस्लामिक न्याय शास्त्रों के विद्वानों के बीच आम सहमति है कि जानवरों के साथ मतलब यौन सेक्स संबंध करना सख्त वर्जित है और इसे एक बड़ा पाप माना जाता है। आप क्या बता रहे हैं? मतलब इंग्लिश और उर्दू में बोल दोगे तो लोग बेवकूफ मेरे बन जाएगा, भाई मतलब आप। आपने कौन सी रिवायत खोली है रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर की? अच्छा सच्ची बताना, आपको अल्लाह अल्लाह की कसम सच्ची बताना, चैट हाँ बोलो जीपीटी बोलो से पढ़ बोलो। रहे हो ना? चैट जीपीटी से पढ़ रहे हो ना? नहीं, क्या चैट सच्ची बताना, जीपीटी? अल्लाह की तो कसम है मेरे पास आपको। मोबाइल है, मैं किताब गूगल से लेके पढ़ रहे हो खोल ना? सच्ची बैठा हूँ, बताना। आप जो है कुछ ही खोल लो के बोल दोगे। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल कभी झूठ नहीं बोलता है, ये बात बोलिए नहीं नहीं आप। भाईजान मैं ये पूछ रहा हूँ, गूगल से पढ़ रहे हो ना? सच्ची बताना। चैट जीपीटी से पढ़ रहा हूँ, चैट जीपीटी से। हाँ चैट जीपीटी से पढ़ रहे हो ना? तो प्यारे भाई, चैट हाँ जीपीटी भाई। हवाला नहीं होता, मुझे उस रिवायत का हवाला पेश करो, रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर की उस रिवायत का हवाला पेश करो, उस हद का हवाला पेश करो, जैसे मैंने आपको भाई सुनन मतलब नबी मोबाइल झूठ दाऊद की बोल रहा हदीस है। पेश करी है। मेरे प्यारे समीर भाई, मोबाइल झूठ बोल रहा है, आपका ये कहना है? नहीं, आप ये कह रहे हो कि आपके इब्ने अब्बास और आपके रसूल अल्लाह झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हो? अरे भाई उस नहीं लिखा है, आप झूठ बोल रहे हो, लोगों से झूठ बोल रहे हो आप। उमर भाई सुनो, उमर भाई पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं।
आपके क्लियर लिए करो भाई। आपके लिए जो कि चैट जीपीटी की जो बात आप बता रहे हो, जिसमें हवाला नहीं है, रेफरेंस नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी ने आपको लिख करके दे दिया, वो आपके हाँ लिए ज्यादा मायने रखती है इस्लाम में, या आपके लिए रसूल अल्लाह की बात ज्यादा मायने रखती है? क्या मायने रखता है? और साहबा की? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हदीस में बात होगी उसी वही यहीं पे लिखा होगा, ठीक है। आपने जो दिया है वो हदीस क्या है नहीं है ये? प्यारे भाई, हदीस मैंने दी है आपको, हदीस आपके सामने तो है। ये क्या है, ये क्या है मतलब? अरे भाई क्या है ये? अरे भाई वो मुझे कैसे पता होगा कि क्या है? चैट जीपीटी आपको क्या दे रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो? मैं तो ये बोल रहा हूं कि हदीस मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखी है, आप इस हदीस को गलत कह दो, बात खत्म। अच्छा भाई, जितने भी मतलब लोग देख रहे हैं लाइव, उन सबसे कहिए कि जाके इस बात को कहीं भी सर्च करे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखे, अरे यार, अगर बात कहीं भी सही सर्च होगी तो आप करने की सहरा मुझसे। जरूरत किसी को क्यों पड़ेगी जब सामने रसूल अल्लाह की सही हदीस मौजूद है, सुनन अरे नबी भाई, तो दाऊद मेरे की। पास किताब होती तो ना मैं आपको बताता हूँ। आप लिख दिया उर्दू में, इंग्लिश बोल दे रहे हो चटपट। आप बेवकूफ बना रहे हो, आप सुपर बात है। अच्छा भाई, कौन से लैंग्वेज में खोल दूं? उर्दू में खोल दूं इस हदीस को? ये लो, उर्दू में खोल दिया। आप इंग्लिश में परेशानी है आपको, आप उर्दू में पढ़ लो, ये लो सर, पढ़ लो उर्दू में। हिंदी क्या में लिखा लिखो हुआ? भाई, हिंदी में लिखो, हिंदी में, ताकि लोग भी पढ़े और इसका खुलासा कर सके, ठीक है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं अच्छा वो भी उमर देख भाई एक बात सके कि ये बताना। बात सच है अच्छा क्या उमर भाई, गलत है। सच्ची सच्ची एक बात बताना, शकील आपको भाई, हाँ भाई इंग्लिश नहीं बोलो। आती उमर भाई? उर्दू आती है, छोटे छोटे लिखा है भाई। अच्छा ये छोटा लिखा है? अरे ये लो, बड़ा बड़ा लो, ये लो, इतना बड़ा लो, पढ़ना जरा यहाँ से क्या लिखा हुआ भाई। अरे भाई, मेरे पढ़ना से थोड़ी हो जाएगा। जितना लोग देख रहा है वो सब उर्दू थोड़ी होता है, उनको हिंदी में लिखो ना। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जो अब्दुल्ला चौपायों बिन से अब्बास कहाँ जिमा कहते हैं करे भाई? मैं तो यहाँ पे उसमें पूरा हद किताब नहीं। खोल के बैठा हूँ ChatGPT में। आप मेरा बात सुनिएगा। प्यारे भाई ये हदीस पढ़ देंगे आप? आपको उर्दू पढ़ना आता है? जरा पहली लाइन पढ़ देंगे? आपको बोल रहा हूँ कि हिंदी में लिख दीजिए, सब पढ़ ले। मैं उसका खुलासा भी कर सकूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं सच बोले हैं। यार मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम पढ़ के बता दो ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैं बताता हूँ। लिखा है ये कि इस्लाम में इस तरह की कृति की अनुमति बिल्कुल नहीं है। इस विषय पर विभिन्न इस्लामी कानूनी विचारों में सजा के अरे तौर भाई वो तरीके चैट पर कुछ जीपीटी की मौजूद जान है। छोड़ दे, ये हदीस जो स्क्रीन पर रखी है मेरे भाई, इसको पढ़ दे। अच्छा, तो आप मतलब हम रिलायंस ऑफ ट्रेवल खोले हैं नहीं, तो उसमें गलत लिखा है। आप अरे जो भाई लिखे वो रिलायंस सही ऑफ है। द ट्रैवलर का हवाला तो मैंने अभी आपको दिया ही नहीं, उसका हवाला मैं आपको दूंगा अभी आगे। अभी तो तो मैंने ये क्या आपको है? सुनन नबी दाऊद की हदीस दी है। आप बात पलट रहे हो भाई। बोल बोले कि रिलायंस ऑफ ट्रेवलर किताब का ये थी है, मतलब रिलायंस ऑफ ट्रेवलर का। अब बोल रहे हो कि मैं उसका हवाला दूंगा बाद में। तो प्यारे भाई, आपके साथ मसला ये है कि मैंने आपको दो हवाले पेश किए थे, मैंने आपको एक हवाला नहीं पेश किया था। पहला हवाला मैंने आपको दिया था शरीयत की किताब से, जब हमारी शरीयत के ऊपर बात चल रही थी, और फिर मैंने बात करते हुए ये कहा था कि यही बात मैं आपको सही हदीस से भी दे सकता हूँ। और ये कह करके मैंने सही हदीस सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4465 खोली, वो आपके सामने रखी हुई है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। आप कह रहे हो मुझे तो आपने रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर कहा था। तो अगर आपको रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर से वो हवाला चाहिए तो मैं आपको वो भी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं, इसके बाद दे देता हूं। लेकिन मैंने जो अभी आपको सुनन नबी दाऊद की हदीस दी है, क्योंकि सुनन नबी दाऊद की हदीस की जो ऑथेंटिसिटी है वो शरिया मैनुअल से ज्यादा है, क्योंकि शरा बनाई ही जाती है कुरान और हदीस के बिना पर। अब यहां पर वो हदीस मौजूद है जिसके बिना पर शरा बनती है। अगर हदीस किसी चीज को अलाउ कर रही है तो वो चीज शरीयत में भी अलाउ होगी। अगर हदीस किसी चीज को हराम कर रही है तो वो चीज शरीयत में भी हराम होगी, हलाल नहीं हो सकती। अगर हदीस या कुरान किसी चीज के ऊपर सजा या हद मुकर्रर कर रही है तो फिर वो शरीयत में भी हद होगी। और अगर हदीस और कुरान हद मुकर्रर नहीं कर रही है तो फिर शरीयत में भी हद नहीं होगी। यहां हदीस में बाकायदा हद ये लिखा हुआ है कि इस पर कोई हद नहीं है, कोई सजा नहीं है। लिहाजा मेरे भाई शरीयत में भी यही आएगा कि इस पर कोई हद नहीं है, ला हद्दन फी। समझ रहे हो उमर भाई? तो आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हवाला मैंने आपको हदीस से पेश किया आप उसको पढ़ना नहीं चाह रहे, आप इधर उधर भाग रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं उसका कोई हवाला नहीं है। जी भाई। भाई बोले हम अब। जी हाँ, बोल रहा हूँ, मतलब मान लीजिए जायज होता तो आप मतलब कितने इस्लाम में मतलब सहाबा हुए या जंगजू हुए, तो आप उनके किसी की बता दो जिन्होंने जानवरों के साथ सेक्स किया हो, या अभी कोई मुसलमान करता हो, या कोई किस तरह का घटना हुआ वो बता दे मुझको।
ये तो आर्गुमेंट ही नहीं बनता ना कि किसने किया है किसने नहीं किया। बात तो हमारी और आपकी इस्लाम पे हो रही है कि तरह बोल रहे हो मतलब इस्लाम सर, में है कि नहीं है। बात तो ये है ना कि इस्लाम में तो सजा होता है तो कि हम लोग नहीं नहीं है। करते मतलब। अच्छा तो एक बात बताइए, ये जो अगर लोगों के करने पर ही आप इस्लाम को जस्टिफाई करते हो या गलत और सही समझते हो, तो ये जो मौलवी मदरसों में बच्चों के साथ जिना करते हैं, इसको आप सही समझते हो? अच्छा भाई, अरे भाई तो कोई आप बात बोलो मेरे से, आप पॉडकास्ट करोगे, करोगे पॉडकास्ट मैं सामने आपके सामने? साथ मैं आपके क्यों आमने सामने मेरी आप गर्दन अपना काटोगे भाई? लोकेशन बता दो, मैं आ जाऊंगा। साफ सामने सामने बैठकर मैं पॉडकास्ट आपसे होगा। पूछ रहा हूँ, आप अपनी मदरसों बातों को में रखिएगा, बच्चों मैं के अपनी बातों साथ को जो रखूंगा। जिनाकारी होती है, जो बच्चों की तशरीफ मारी जाती है, ये होता है या मदरसों में कि नहीं होता? जी उमर भाई, क्या आप कहना चाहेंगे? लोकेशन बता दिए, मैं आता हूँ और हम लोग घूम घूम कर मदरसे में देखेंगे कि कितने लड़कियों के साथ जिना हुआ। अरे भाई, किसी के कहने पे मुसलमान इतना बुर्बक नहीं है, किसी के कहने में मान आपने लेगा। कहा था, सुनिए आप कोई उमर भाई, कानून, आप कोई उमर केस भाई आप दिखाइए ना, आप मदरसे कोई में रिपोर्ट पढ़ने दिखाइए ना गए? थाने में जो हुआ है। उमर भाई आप मदरसे में पढ़ने गए हैं कभी? हाँ भाई, बचपन में गया हूँ। ओके, तो कुरान तक आपके मैंने साथ पढ़ी है ऐसा भाई, पूरा नहीं कुरान हुआ पढ़ी है। मदरसे में? आपके साथ मदरसे में ऐसा नहीं हुआ? अरे भाई, मैं कहता हूँ आपके साथ में आपके यहाँ आऊंगा और घूम के देखेंगे किस मदरसे में होता है। मेरे यहाँ आप यार, राजी मेरे है, यहाँ बोलिए। आने की, अरे भाई सुनो, मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। प्यारे भाई, टॉपिक पे बात करते हैं, इधर उधर ना जाएं। नहीं, आपने आप एक बात बात सुनिए की ना, थी, मैंने मुसलमानों की शादी होती ही आपको नहीं है भाई, हवाला दे दी। मर्दों के साथ जिना करते हैं, ठीक है उनकी भाई, शादी नहीं, होती ही ठीक नहीं है है। नहीं, भाई, ठीक है भाई, नहीं होती होगी। ये जो मौलवी रोज पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, ये सब बेवजह चले अरे जाते भाई हैं जेल। साहब, आप इन सब मुद्दों के बारे में बात करना चाहेंगे हमसे? पहले इतना बताइए आप। आपने आपने शुरुआत की, आपने कहा कि लोग क्या करते हैं। मैंने कहा लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लोगों को छोड़ दीजिए। ये जो हदीस आपके सामने है, इस हदीस अच्छा पे आपने बताइए, मुझे जवाब नहीं हमारे दिया। बताइए, आप हमारे नबी ने ये सब किया है? हेलो, नहीं नहीं नहीं, दूसरा टॉपिक नहीं उमर भाई, सहाबा ऐसे ने ये बात नहीं सब होती। किया है? एक मिनट, आपके नबी ने क्या, मैं साबित करूं? आप बताइए, किस बंदे के साथ तो मतलब, जो इस्लाम छोड़ोगे बताया आप? ना, अगर मौलवी अगर आया मैंने बोला। साबित कर दिया, आप इस्लाम छोड़ोगे? हाँ, आप छोड़ दूंगा सर, आप ठीक साबित है, कर दीजिए। मैं आपको अभी साबित करता हूं कि आपके नबी ने भी ये अमल किया है। ठीक है, अब लेकिन आप अपनी बात पे रहना, इस्लाम छोड़ना, ठीक है? अब अरे मैं वो इस्लाम हदीस नहीं छोड़ के निकालूं? बात कर रहा हूँ, अरे भाई रुक जाओ, तो मेरे भाई उमर भाई आपके आपकी पोस्ट कास्ट बात करने की बात किया हूँ मैं। उमर आप जैसा भाई, मैं नहीं हूँ कि चंद उमर भाई, फ्लॉर्स की वजह से मैं अपना इस्लाम छोड़ दूं। ठीक है, बात सुनिए ध्यान से, आप मुद्दा पे आइए और मुद्दे पे बात कीजिए मुझसे। अभी तो आप कह रहे थे मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, अभी एक सेकंड में ही पलट गया भला मानुस। अरे भाई, इस्लाम छोड़ने की बात नहीं की है मैंने तुम्हारा अभी तो पोस्ट मैंने बोला, कार्ड छोड़ने अभी की तो मैं बात बोला की है मैं सुनील भाई। छोड़ूंगा। मैं वापस दिखाऊं करके? मैं वापस करके दिखाऊं? आपने अभी बोला कि मैं छोड़ूंगा। मैं छोड़ूंगा तो हमको पता है आप इस्लाम बोलेगा क्या बोलेगा। हम आपके पोस्ट कार्ड छोड़ने की बात कर रहा था मैं। आप जैसा थोड़ी हूँ कि 2 रुपया कमाने की वजह से हमने इस्लाम छोड़ दूं। उमर, अगर तुमको बात नहीं करनी है मेरे से इस्लाम पे, और तुम्हारे पास कोई दलील और टॉपिक नहीं है, सिर्फ आयशा रोना है, तो मैं दूसरे भाई से बात कर लूं? क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर आपके साथ जो है बात करने का मेरा कोई फायदा है, अगर आप ये सब करने आए हो। क्योंकि आप सवाल पूछोगे, मैं जवाब देने जाऊंगा, तो आप जो है जवाब सुनोगे नहीं, चिल्लम चिल्ली करते रहोगे, टॉपिक चेंज करोगे, दूसरी बात पूछने लगोगे। जब मैं उस पर आपको कह दूंगा कि ठीक है मैं ये आपको दे देता हूँ, साबित कर देता हूँ, आप इस्लाम छोड़ोगे, आप कहोगे मैं छोड़ूंगा। मैं खोलने लगा, आपने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अगर ये ड्रामेबाजी करनी है उमर भाई, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके साथ बात हो सकती है। हम ये इस तरीके समीर से भाई, बात नहीं करते। अब आप साबित कर दीजिए कि मोहम्मद साहब ने किसी लड़के के साथ सेक्स किया था, क्यों किया था, किसके साथ किया था, ये आप साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए आप। मैं बिल्कुल साबित करूंगा, लेकिन अगर मैंने ये साबित कर दिया, तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे? अरे भाई, पहले साबित तो करो। हाँ तो मैं, अरे बताओ ना, पहले पहले शर्त होती है ना भाई, बाद में बाजी लगती है ना, पहले शर्त बताओ ना। अच्छा मान लीजिए मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? फिर से आप यार भाई, नहीं नहीं, डायरेक्ट सीधे, देखो, इधर उधर मत जाओ। और सिर्फ ये बताओ कि अरे अगर सर, मैंने ये साबित किया कि रसूल अल्लाह ने ये तवातुर का अमल किया है, आप इस्लाम छोड़ेंगे या नहीं? आप पहले ही बता दिया और मैंने प्रूफ कर दिया नहीं किया था, तो आप अपनी बीबी को छोड़ दोगे? ठीक है, आप उस हदीस को गलत साबित कर देना जो हदीस में आपको दिखाऊंगा। नहीं सही हो तो गया? ऐसा थोड़ी, तो ऑनलाइन है, पोस्ट कार्ड पे आइए ना, आप साबित कीजिए मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। ठीक है उमर भाई, मैं समझ गया कि आपका कितना दिल है और कितना जिगरा है। अब आप खामोश हेलो बैठिए और मेरा जवाब लीजिए। जी समीर भाई, आजाद जी। ये भारत से है या पाकिस्तान से है? उमर बिहार भाई, से भाई, बिहार से। आप लोग शुद्ध इंडियन सर है, आप मेरी लोग आवाज शुद्ध आ रही है? इंडियन है, आप में कोई कमी मेरी नहीं है। आवाज आ रही है सर? और वो बच्चे भी है मेरे कांटेक्ट में जिनके साथ ये काम मौलवियों ने किया है। हाँ ठीक है, तो मैं बताओ। महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट खोल रहा हूँ, ठीक है? आप सुनने की कोशिश करेंगे सर?
हाँ जी जी, हम तो सुन रहे हैं ना बहुत देर से। नहीं, पहले समीर भाई को कहिए, मेरे बात को सबूत करो, जिसने बोला था कि पहले मोहम्मद साहब ने किसी लड़की के साथ सेक्स किया था। लड़की के साथ साबित करना कि लड़के के साथ, पहले ये बता दो उमर, अरे दोनों भाई, के साथ साबित शादी करना करिए है। किए थे पहले, और ठीक है, अरे ये साबित करो, शादी से पहले किए थे। अरे भाई सुनो मेरी बात, शादी से पहले रसूल अल्लाह के साथ ये काम उनके चचा ने किया, मैं हदीस से साबित करूंगा। आप हाँ तो करो, आप इस्लाम छोड़ोगे? भाई मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा और बोलूंगा कि अपने बीबी को छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे भाई तुम? मैं आपको हदीस दूंगा बाकायदा, जिसमें लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह कहते हैं कि भाई मेरे चाचा अबू तालिब मुझे नंगा करके अपने बिस्तर में लेटा लेते थे। अरे भाई, तो उसका आप ये बताओ, मतलब थोड़ी आप बात इस्लाम है, छोड़ोगे? मतलब बता रहे थे आप जब छोटे थे तो आपके पापा आपको गोद में नहीं लेते थे, लंगटे रहते थे, आप तो नंगे रहते नंगा हुए तो करके घायल नहीं, रहते थे। मेरे मेरे अब्बू जब मैं बालिग हो गया था, मेरे अब्बू मुझे नंगा करके अपने बिस्तर में नहीं लेटाते थे, वो रसूल अल्लाह को लेटाते थे, अबू तालिब। हाँ। अब बताओ, आप इस्लाम छोड़ोगे अगर मैं ये हदीस आपको दिखाऊं उमर भाई? इसका मतलब क्या हुआ, पहले बताओ, पहले नंगे करके सुताते थे तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई कोई लिखा है कि उनके साथ वो सेक्स करते थे? ठीक है उमर, अब बैठ जाओ आराम से, खामोश। ठीक है, अब मैं आपको जवाब देता हूँ, अपनी बात आगे करता हूँ, क्योंकि ठीक मैं है सर, समझ जी गया जी कितने जी पानी जी। में। म्यूट करो अब आप। तो देखो, अभी आजाद जी जो मेरी भाई से बात चल रही थी, तो इसने कहा कि भाई जानवर के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, सबके साथ आपने कहा सेक्स करना है इस्लाम में। मैंने इनसे पूछा कि आपके चाचा की जो बेटी है वो आपकी क्या लगती है? कहता है मेरी कजन बहन लगती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उसके साथ इस्लाम में निकाह जायज है? कहता हाँ जी। मैंने कहा तो फिर ये तो साबित हो गया बहन के साथ। रही माँ और बेटी के साथ, तो मैंने उसके लिए भी इसको इमाम अबू हनीफा का कौल, वो गुम्मन का वीडियो भी मेरे पास रेडी है, मैं भी दिखाऊंगा इसको। और इसके अलावा जो है इमाम जाफर अल सादिक का कौल भी मैंने इसको बताया कि भाई उनका कॉल है ये कि आप कुछ सिचुएशन में, आमतौर पर नहीं, कुछ सिचुएशन में जब आपको लगता है कि मुसलमान जमीन से खत्म हो जाएंगे, आखिरी मुसलमान है, तो वो अपनी माँ बहन बेटी जिसके साथ चाहे सेक्स करके, कपड़ा लपेट करके अपने प्राइवेट पार्ट पे बच्चा पैदा कर ले, ताकि मुसलमान बाकी रहे। अरे भाई, ये तुम मैंने इसको सफेद बताया। झूठ बोल रहे हो, मैंने तो भाई बीच मत बोलो। अगर मैंने उसी वीडियो के अंदर हवाला ना दिया हो उमर, सुनो, अगर मैंने उसी वीडियो के अंदर हवाला ना दिया और मैं आज यहाँ इस स्ट्रीम में फिर से तुमको हवाला ना दूं, तो तुम बोलना झूठ बोल रहे हो। लेकिन बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो एक बात प्लीज। बोलो। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो उमर, बात पूरी कर ले। उसके बाद ये कहने लगा कि जी मुझे जो है वो उससे दिखाओ, कुरान से दिखाओ। मैंने कहा भाई कुरान में है ही नहीं, मैंने कुरान से कहा ही नहीं। हदीस से मैं आपको दिखा सकता हूं कि किसी जानवर के साथ सेक्स करने पर कोई हद नहीं। तो और आपको शरीयत की किताब से मैंने दिखाऊं। आपको झूठ साबित किया है समीर भाई। वो सब देख रहे हैं किसने किसको क्या साबित किया है। अगर तुम बार बार अपना माइक अनम्यूट करोगे तो मेरे पास बैक स्टेज करने का ऑप्शन है उमर, क्योंकि अभी तुम बदतमीजियां कर रहे हो, बीच में बोल रहे हो। अपनी बारी में बोलना मौका बराबर दिया जाएगा। म्यूट करके बैठ जाओ उमर भाई, प्लीज बात पूरी कर ठीक ले। है, ठीक है। तो मैंने इसको ये सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4465 दी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो चौपाई के साथ जिमा करे उस पर कोई हद नहीं है, ला हद्दन फी। इसके जवाब में आजाद जी ये पता नहीं चैट जीपीटी से कहां से क्या पढ़ने लगा और क्या लेकर के आया, आई डोंट नो। ये उधर भाग रहा है कि जी आपने तो रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर कहा था, तो इसको मैं रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर का हवाला भी दे देता हूं और चैट जीपीटी से ही दे देता हूं, क्योंकि इसका ईमान चैट जीपीटी पे, हदीस पे नहीं है। तो देखिए मैंने लिखा व्हाट इज रिलायंस ऑफ ट्रेवलर बुक इज लॉ फॉर एनी पनिशमेंट फॉर सेक्स विद एनिमल। यहां पे लिखा हुआ है द रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर उम्दत अल सालिक is a classic manual of Islamic law, Shafi'i school, compiled by Ahmad ibn Naqib al-Misri, 1368 CE. Its cover worship, marriage, trade, jihad, and criminal law, among other topics. The English translation by Nuha Mean Killer is widely known. On sex with animal, bestiality कहते हैं इसको। Yes, ये कहता है yes, the book does discuss the legal ruling for sex with animals. Section O12.5, it states whoever copulates with an animal, whether male or female, is not to be killed but is given a discretionary punishment. Tazir, the animal is killed and it is unlawful to eat its faith. अगर किसी भी मर्द या औरत ने किसी जानवर के साथ सेक्स किया तो उस जानवर को मारा जाएगा और उसका गोश्त जो है वो हराम कर दिया जाएगा। द पर्सन इज नॉट एग्जीक्यूटेड, इंसान को नहीं मारा जाएगा क्योंकि उसके लिए कोई सजा नहीं है। अनलाइक एडल्ट्री और सिडोम केसेस, सिर्फ एडल्ट्री के मामले में
इंसान को मारा जाएगा, जानवर के साथ सेक्स करने में उसको नहीं मारा जाएगा। द रिसीव अ डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट मीनिंग द जज डिसाइड द पेनल्टी, द एनिमल मस्ट बी किल, लेकिन जानवर को जरूर मारा जाएगा। एंड इट्स मीट इज फॉरबिडन टू ईट, और उसका गोश्त जो है वो भी हराम हो जाएगा। यह है रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर। और मैंने जो हदीस दिखाई है सुनन नबी दाऊद की, उस हदीस के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी जानवर के साथ जिमा करे, सेक्स करे, तो उसके ऊपर कोई हद नहीं है, ला हद्दन फी। उसी में आगे नीचे लिखा हुआ है कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि उस जानवर का जो गोश्त है वो हराम हो जाएगा। तो मैंने दो दो जगह से उमर तुमको शरीयत की किताब रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर से भी दे दिया हवाला, और मैंने हदीस से भी तुमको हवाला दे दिया। अब तुम बताओ मुझे उमर, तुम इसको गलत साबित कैसे करोगे? तो मैंने रिलायंस ऑफ ट्रेवलर का किताब खोला जिप्सी में, आपको बताया, आप बोल रहे हैं कि गलत है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ऑनलाइन पे कुछ नहीं होने वाला है। आप मेरे से पोस्ट कास्ट कीजिए, सामने थोड़ी सामने देर बात होगी, पहले मैं आपको ऑनलाइन किताब का लाऊंगा। ही हवाला दे रहा था भाई, तू मुझे चैट जीपीटी का ही हवाला पढ़ के सुना रहा था अभी 2 मिनट पहले। हाँ, कहाँ लिखा है, दिखा दीजिए, आप हटाइए, दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा है। ये सामने क्या रखा हुआ है? ChatGPT में सर, ये सामने क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? हाँ, अरे वो किसी से पढ़ाएगा, सब तुम्हारे स्कूल में अनपढ़ आदमी आते हैं, हमसे पूछिए ना आप। चलो आजाद जी, आप समझ गए होंगे क्या लेवल है इस आदमी का और इसके साथ क्या बात हो सकती है। चैट जीपीटी रसूल अल्लाह। अब चैट जीपीटी को भी नहीं मान रहा आजाद जी। मजे की बात तो ये है, ये इतने दल बदलू हैं, 1 सेकंड में बदलते हैं। और ये उस पर भी अग्री नहीं है अब कि अगर मैं रसूलुल्लाह का अमल दिखा दूं, चलो चाचा का भी छोड़ दो, चलो मैं दिखाता हूं। अज्जूत ने आपके रसूलुल्लाह की सवारी की है, अज्जूत रोड रसूलुल्लाह, और वो कह रहे थे अरहब अरहब या महबूब यरकबूना या रसूलुल्लाह। जब अज्जूत आपके रसूलुल्लाह की सवारी कर रहे थे तो कह रहे थे अरहब अरहब या महबूब यरकबूना या रसूलुल्लाह। वो भी दिखा सकता हूं आपको, पर आप अब ये दावा लगाओ कि अगर मैंने दिखाया आप इस्लाम छोड़ोगे, अगर मैं नहीं दिखा पाया तो इस्लाम कबूल समीर करूंगा। भाई, तैयार हो समीर उमर? भाई, हाँ ठीक है, तैयार है हम, दिखाइए आप। बोलिए। मैं खोल लिया हूँ चैट जीपीटी। अभी 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 चैट जीपीटी को मना कर रहा था, फिर चैट जीपीटी खोल के बैठ गया। कैसा आदमी है, अरे भाई, क्या आदमी कहाँ है मैंने भाई? माना कि यार खोल लेगा आदमी ये मुझको। मैं तुम्हारी कितना कदर कर रहा था समीर भाई, मैं आपकी कितना कदर कर रहा था, लेकिन आप वैसा आदमी नहीं हो कदर करने लायक। ठीक है तो भाई अच्छा, मत करो कदर। अपना नमस्कार समीर साहब और तमाम पैनलिस्ट आजाद भाई। क्या इनका दावा किया आपने? एक बात बहुत सुन लो भाई, एक एक बात सुन लो मेरी, समीर भाई एक फिकही बात सुन मसला लो, पेश किया था, एक वो तो बात वहां सुन पे लो, भी फिर हम है। लोग बात करेंगे समीर भाई। तो क्या हनफी में भी ये चीज है कि अगर कोई इंसान जानवर के साथ सेक्स करता है तो जानवर को मार दिया जाएगा और उस पे मर्द पे कोई हद नहीं है? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं ऐसा कोई सजा नहीं है। अरे भाई, ये लिखा ही नहीं है, तुम जो बोल रहे हो ना वो लिखा ही नहीं है, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो और बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। समीर समीर साहब, ये भी नया नया बंदा है, ये ऐसे ही फड़केगा, क्योंकि वो होता है ना, जब नया नया बंदे का बड़ा जोश होता है और उस बेचारे को पता तो कुछ होता नहीं है। आपने एक और हदीस पेश की इमाम अहमद हंबल की 3788, वो भी ये कह रहे नहीं लिखा हुआ। जी जी, कह रहे कि वो भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप ये कहें कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, अगर आप दिखाएं तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, पोस्ट कार्ड कीजिए मेरे साथ, ठीक है, सामने सामने मैं आपको बुला रहा हूँ, आप, मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ, आप चले आओ, ठीक है समीर भाई। आप मुझे गलत साबित कर दो, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। भाई समीर जो समीर है भाई, वो क्या कहते, क्या गलत साबित कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इसे समझने की कोशिश करें समीर साहब। ये सारे मोमिन ऐसे ही हैं, इसी के सबके होते हैं। जो फर्स्ट टाइम आते हैं ना, अरे भाई उनको तुम, झटका लगता है। एक बात कहूँ, तुम सुअर एक नंबर का असली सुअर हो तुम। उमर भाई सुनना होता है, मुंह पे ढक्कन लगाओ और कान का जो ढक्कन है वो निकालो। और अब मेरी बात सुन, तो आप यहाँ पर आए हो उमर भाई और आप ये कह रहे हो कि मैं आपसे फेस टू फेस मिलने आ जाऊं और डिबेट करूं। तो एड्रेस क्या है आपका उमर भाई? बिहार, वेस्ट चंपारण माइंडार। समीर भाई आपको फ्री एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, बात सुनिए ध्यान से। उमर भाई ये खोल रहा हूँ। उमर भाई बात सुनो पहले, एप्लीकेशन को तो छोड़ो। आप जो है अपना आधार कार्ड बताओ उमर भाई। मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, कैमरा खोल लो आप अपना और आधार कार्ड बताओ। लिखिए 78 नंबर लिखिए। नहीं नंबर नहीं लिखना, आधार कार्ड भेज दो मेरे पास एड्रेस के साथ, आगे पीछे का दोनों साइड का। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। नहीं चल ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप ये पे भेज कटेगा नहीं ना, दीजिए। मतलब चेहरा तो मैंने समीर आपका भाई? देख लिया, आधार कार्ड मिला लूंगा मैं। अच्छा देखिए, बात ऐसी है कि ये भाई मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए थे और ये कह रहे थे कि आप जो बोलते हो वो सब गलत बोलते हो इस्लाम के बारे में। अब मैं इतनी जितनी बातें कर रहा हूँ वो इनकी चॉइस से कर रहा हूँ।
लेकिन देखिए वो बेचारे अभी तक किसी बात को गलत साबित किए नहीं है। आखिर उनका ये आया कि आप मेरे से मिलने चले आओ। तो मैं तो मिलने के लिए तैयार हूँ भाई, मैं मिल लूंगा आपसे। शर्त यह है कि चेहरा तो आपने अपना बता दिया, आप अपना आधार कार्ड विद एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। और अगर आप बिहार बता रहे हो तो ऐसा करो कि 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में डलवा दो, क्योंकि भाई जी आने जाने में, रहने में, अच्छा होटल वगैरह में देखिए खर्चा तो लगता है ना। तो आने जाने का खर्चा अगर आप बुला रहे हैं मुझे मेहमान नवाजी के लिए, तो मेरी मेहमान नवाजी कौन करेगा? आप ही करोगे ना। तो मेरे रहने खाने का बिल्कुल सही सबका बात है। इंतजाम जो है वो आप बेयर करोगे। तो 25,000 रुपये डलवा दो उमर भाई, आधार कार्ड भेज दो, मैं कल ही फ्लाइट पकड़ लेता हूँ। वैसे भी खाली बैठा बोर हो रहा हूँ, मन भी कर रहा है कहीं घूमने। नहीं पर मुझे सही सभी है, ये सही है। समझ नहीं आया कि ये मिलना क्यों चाह रहा है, मिलने से इसको क्या होगा, कोई ये क्या प्रॉब्लम इसके साथ, क्या मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही, प्लीज सर इसको। वो अच्छा। सर वो ये साबित करेगा कि वो मुसलमान है, और साबित करने के लिए उसको अपनी पैंट उतारनी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ काफी ग्रुप बैठा हुआ है, काफी और लड़के भी है बेचारे सारे जैनी। अगर ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये हमारा एक वो होगा कि ये गन से निकल जाए, यंग लड़के हैं, इससे निकल के अपनी जिंदगी को जिए, पढ़े लिखे, एंजॉय करें, मुल्क के देश के लिए काम आए। क्या है 1400 साल पुराने एक अरबी कल्ट के पीछे पड़े हुए हैं।